देश के गृह मंत्री अमित शाह का भयंकर विरोध हो रहा है, लेकिन इन विरोधों की तस्वीर शायद ही किसी चैनल वालों ने दिखाने की हिम्मत की होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको इस रिपोर्ट में यह भी दिखाऊंगी कि जो देश मजबूत हाथों में है उसकी मजबूती कितनी खोखली है, कैसे हिंसा भड़क उठा और हिंसा भड़कने के बाद अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत और इलाके में भारी भयंकर तनाव। लेकिन इन खबरों की भी चर्चा कहीं से कहीं तक नहीं हो रही होगी, क्योंकि सब कुछ अच्छा बताने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश के हालात पर चर्चा करती ही नहीं है। इस देश में क्या कुछ हो रहा है, कितने बड़े लेवल पर पिछले 3 सालों से हिंसा हो रहा है, इसकी कोई सुध बुध नहीं है। बस चुनावी राज्य हो और इनका दस्तक देना लाजिम हो जाता है, फिर तो आपको इतने गुणगान, इतनी अच्छाइयाँ, इतने बखान करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि जैसे इनसे बेहतर पार्टी कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज मैं इस देश को सच्चाई दिखाना चाहूँगी, सच्चाई बताना चाहूँगी कि हमारे देश के गृह मंत्री का सड़कों पर विरोध भी होता है तो आवाज़ नहीं उठती है। हमारे देश के गृह मंत्री कितने कमज़ोर हैं कि उनकी नाकामयाबी पिछले 3 सालों से मणिपुर के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मणिपुर के लिए ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। सब चंगा बोल देने से सब कुछ चंगा नहीं होता है। तभी तो आप देखिए ना, मणिपुर के अंदर कैसे हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, अपने ही देश का एक राज्य है और उस राज्य की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मजाल है कि नेताओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, उनको नजर नहीं आता है क्या मणिपुर के हालात, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कैसे बार बार चीख चीख कर मणिपुर के लोग अपना दर्द, अपना दुख, अपना तकलीफ बता रहे हैं, लेकिन इस देश के नेताओं को कान में आवाज तक नहीं जा रही है। इसीलिए मेरी आप सभी से अपील है दोस्तों कि इस देश के नेताओं तक आवाज पहुंचाइए। इस देश के नेताओं को जगाना होगा। जिस नींद में ये सोए हुए हैं, हम लोगों को झूठा दिलासा देकर, झूठी तसल्ली देकर, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, किस कदर इनके मुंह से झूठ ही झूठ नजर आता है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके से अमित शाह का विरोध हो रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को क्यों और किस लिए रोका गया है, ये पूरा का पूरा वाकया मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने दौरे पर गए थे और पूरे के पूरे रोड को जो है आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। इतनी ट्रैफिक हुई कि आम जनता जो परेशान थी, सड़कों पर खड़ी हुई थी, उस ट्रैफिक से इस कदर बदहाल हो गई कि हॉर्न पर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अमित शाह के लिए जो रोड खाली कराया गया था, आम जनता का रोड ब्लॉक करके, उसके बाद वहां पर ज़बरदस्त तरीके से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को वीआईपी इंतज़ाम हटाना पड़ा। मजबूरन उनको तमाम रोड खाली करना पड़ा, क्योंकि जनता भी अब जागरूक हो रही है दोस्तों। आम जनता को इसी तरीके से वीआईपी कल्चर का जो मज़ा चिखाया जा रहा था, उस वीआईपी कल्चर को जनता ने सीधे नकार दिया है। ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन इनका एक काफिला गुजर जाए दोस्तों तो पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। आम जनता को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि राजा जी जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हाल है हमारे देश में नेताओं का कि इनके ठाट बाट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इनकी ठाट बाट को आज जनता ने ऐसा विरोध करके नकारा कि इनका पूरा का पूरा जो इनका काफिला था, वो सारा काफिला जस का तस रुक गया, क्योंकि जनता अपना हक, अपना अधिकार लेना जानती थी और अमित शाह के पूरे काफिले को ही रोक दिया गया, क्योंकि उनके काफिले की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही थी। चलिए दोस्तों, असम की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी। असम से सटे मणिपुर के हाल पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, चर्चा करना चाहूँगी कि इस मणिपुर के बारे में कौन बात करेगा। मणिपुर में किस तरीके से हिंसा हो रही है, गोलियां तानी जा रही है, इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। हालांकि सरकार कई दफ़ा इंटरनेट बंद कर दे रही है ताकि विजुअल्स लोगों तक पहुँचे ना, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि एक बार फिर से मणिपुर दहल चुका है।
इस कदर दहल चुका है कि भारी हथियारों के साथ उग्रवादी जो है वो आए और सो रहे ग्रामीणों को 3 ग्रामीणों को मार दिया, 7 घर को फूंक दिया गया। ये है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था जो मजबूत हाथों में दी गई है। इनकी मजबूती इस कदर है दोस्तों कि सिर्फ इनको अपनी सिक्योरिटी, अपना सुरक्षा नजर आता है। इस देश के आवाम का, गरीबों की सुरक्षा, इस देश के तमाम लोगों की सुरक्षा इनको नजर नहीं आती है। तभी तो मणिपुर में दोस्तों जातीय तनाव और हिंसा का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई मजाल है कि इनसे सवाल पूछ ले। आज सुबह की बात कर रही हूँ दोस्तों, कांगकोपी में जिले में एक बड़ा संदिग्ध उग्रवादी हमला हो गया। इस खौफनाक वारदात में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। राज्य में कुकी जनजातियों के शीर्ष निकाय कुकी एनपी मणिपुर ने इन घटना की जानकारी दी। किम की ओर से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक अगर बात की जाए तो आज सुबह 4 बजे भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने लाइबोल खुल्लन गांव पर हमला कर दिया। संगठन ने आरोप लगाया कि इस वारदात को NSCNIM और प्रॉक्सी संगठन के कैडरों ने अंजाम दिया। संगठन के मुताबिक इन हमलों में 3 नागरिकों की, आम नागरिकों की जान गई है, 7 घर जलकर खाक हो गए और लोगों की संपत्तियां भी तहस नहस हो गई। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन साउथ वेस्ट सदर हिल्स की ओर से जारी एक अन्य बयान में मृतकों की उम्र और पहचान की पुष्टि की गई है। इन हमले में जान गंवाने वाले सभी लोग लोईबोल खुल्लेन गांव के ही निवासी थे, जिनकी पहचान बता दूं दोस्तों तो 34 साल की थी, एक की 30 साल की थी और एक और जो थे वो 34 साल के। पिछले 3 सालों से दोस्तों कुकी और मैतेई समाज मणिपुर के अंदर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे, एक दूसरे से लड़ रहे, भिड़ रहे और इस चक्कर में आम लोगों की जनजीवन जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। लेकिन हमारे मजबूत नेतृत्व को अपनी रैलियों से, अपनी सभाओं से फुर्सत मिले तभी तो वो इस देश का हाल ले सके, इस देश का सुध-बुध ले सके। इनके पास वक्त ही नहीं है। ये आम जनता पर वक्त खर्च नहीं करते हैं। जहाँ पर इनका फ़ायदा होता है वहीं पर ये वक्त जो है अपना खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तभी तो आप देख रहे हैं कि कुकी और मैतेई समाज के लोग आपस में किस कदर उलझ रहे। बीते दिनों भी हमने आपको दिखाया था जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो इसी मणिपुर के अंदर कैसे घर में सो रहे बच्चों को मार दिया गया, गोली चलाई गई और पूरा का पूरा जो वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं थी वो सब देखने सुनने को मिला। मणिपुर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार को ना मणिपुर दिखता है और ना ही वहाँ के लोग नज़र आते हैं। लोग तड़प तड़प कर इंसाफ मांग रहे हैं, शांति बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे गृह मंत्री मस्त मौज टोपी लगाकर अपनी सभाएं और रैलियों में मशगूल हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।